एब्सोल्युटली सिनेमा। एब्सोल्युटली सिनेमा भाई। इस गेम में सब कुछ था। इस गेम में कॉमेडी थी, इस गेम में ड्रामा था, इस गेम में इमोशंस थे, इस गेम में कमबैक था, इस गेम में एक्शन था। भाई इससे बड़ी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी फुटबॉल की हिस्ट्री में। ऐसा कमबैक और इतना कुछ इस गेम के अंदर हुआ कि शायद इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। कॉमेडी ऑफ एरर्स हुए इस गेम के अंदर। शेज़नी ने दो गलतियां कर दी, उसके बाद अरोहो ने गलती कर दी। एक गोल जो बेनिफिका ने कंसीड किया, कीपर ने रफीनिया को मारा बॉल, और उस पर तो मेरे ख्याल से पुस्कास बनता है जो रफीनिया का वो गोल था। क्योंकि समझ में नहीं आया, 5 मिनट तो उसको समझने में लगे कि वो गोल हुआ कैसे। कैमरा यहाँ से वहां शिफ्ट हुआ और इतनी देर के अंदर गोल हो गया। बार्सिलोना सेलिब्रेट करी थी। तो बार्सिलोना को बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन अच्छी चीज वही है जो मैं आपको बता रहा था कि यार हम लोगों को अब जो है वो कम बैक करना आ गया है। हम लोग ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट शुरू में ही 5 मिनट में गोल कंसीड किया था। एम्बापे ने गोल स्कोर किया था और हमने फिर वो मैच जो है वो 5 गोल मारकर जीता था 5-2 के साथ। उसके बाद आज की गेम में भी एक मोमेंट ऐसा आया था कि 77 मिनट में हम लोग 2 गोल नीचे थे, और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कमबैक किया और मैच जीत लिया। मतलब एरर्स तो दोनों साइड से हुए, पेनल्टीज के ऊपर गोल स्कोर हुए। बारसा ने 2 गोल पेनल्टी पे किए और दूसरी टीम को भी पेनल्टी मिली। तो बहुत सारे एरर्स हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा बार्सिलोना को। बार्सिलोना की हाई लाइन चैलेंज होती हुई नजर आ रही है। आज बेनिफिका ने बार्सिलोना की हाई लाइन को बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया, और वो बार बार आपको अटैक कर रहे थे, आपकी ऑफ साइड ट्रैप को वो बार बार तोड़ रहे थे। तो उसके ऊपर अब काम करना होगा, स्पेशली अरोहो को, कि अरोहो इस ऑफ साइड ट्रैप के अंदर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे थे। उनको बार्सिलोना के और हैंसी फ्लिक के ऑफ साइड ट्रैप को समझना होगा कि किस तरह से उसको काम करना है। क्योंकि जब इनिगो मार्टिनेज खेल रहे थे तो उस टाइम पर हम लोग काफी सारे ऑफ साइड ट्रैप बना रहे थे, लेकिन अब वो इंजर्ड हैं और अरोहो से उस तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो पर अरोहो को भी देखना होगा। उन्होंने भी जो ओन गोल दिया है वो भी उनको देखना होगा कि भाई यूसीएल नाइट्स में ऐसी एरर्स आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने पिछले सीजन में पीएसजी का एरर किया था, इस सीजन में भाई कुछ रहम कर लो। और हम लोग क्योंकि आपको अब रिन्यूअल भी दे रहे हैं, और आपसे आप हमारे मेन डिफेंडर भी हो और बहुत अच्छा भी खेलते हो, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस तरह की गलतियां करो इतनी बड़ी नाइट्स के अंदर, इतनी बड़ी गेम्स के अंदर। तो बार्सिलोना भाई शुरू के अंदर ही जो है वो हमने गोल कंसीड कर लिया था। उसके बाद हमें चांसेस बहुत ज़्यादा मिले और हम लोग जो है वो अपने चांसेस को अवेल नहीं कर पा रहे। गोल्स के आगे हम लोग क्लिनिकल नहीं हो पा रहे। यार ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पर बार्सिलोना जो है इस सीजन में ला लीगा में तो लैग कर ही रही है, और मुझे डर है कि कहीं हम लोग नॉकआउट गेम्स के अंदर जाके इस तरह की हरकतें ना करें। क्योंकि हमें ऐसा मौका मिला था कि हम लोग 2-1 अप भी हो सकते थे। लेवेंडोस्की को चांस मिला, उसने छक्का मार दिया था। उसके बाद रफीनिया को चांस मिला, उन्होंने जो है वो चांस मिस किया और उन्होंने बाहर मार दी थी। उसके अलावा यार कुंदे को एक सेकंड हाफ में आते ही बहुत अच्छा मौका मिला था गोल स्कोर करने का, उन्होंने भी चांस मिस कर दिया था। तो यार ऐसे चांसेस हम नहीं मिस कर सकते बड़ी गेम्स के अंदर, स्पेशली जब हम बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, इंटर मिलान के अगेंस्ट, या बड़ी टीम्स जो यूरोप की आएंगी। इवन कि बेनिफिका इतनी हल्की टीम नहीं थी, मैंने कल प्रीव्यू में भी ये बात आपको बोली थी। तो बेनिफिका के अगेंस्ट हमने चांसेस बहुत सारे मिस किए। वो चांसेस अगर हम अवेल कर लेते तो गेम यहाँ तक पहुंचती ही ना, और हम लोग शायद ये गेम पहले ही किल कर देते। फिर उसके बाद यार शेजनी के एरर्स जो थे ना वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एरर्स थे। शेजनी जैसे कीपर जो कि रिटायरमेंट से वापस आया, आपने अपनी पूरी फुटबॉल खेल ली, आपने ऐसे एरर्स नहीं किए, और अब बार्सिलोना में आके आप ऐसे एरर्स कर रहे हो। मैंने जब स्पेनिश सुपर कप की गेम्स देखी थी तो मैंने वहां पर, आपको याद होगा अगर आपने मेरा वीलॉग देखा हो और आपने मेरी उस गेम के रिव्यूज देखे हो, तो मैंने ये बात बोली थी कि सब लोग प्रेज कर रहे थे कि शेजनी शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। नो डाउट शॉट स्टॉपिंग में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि उनको कब आगे जाना है और कब जो है वो उनको जो है पीछे रहना है, और उनको समझ नहीं आ रहा था। वहां पर उन्होंने कुछ एरर्स किए थे और मैंने कहा था कि यार शेजनी को इस गेम ये इस चीज पे इम्प्रूव करना है, और यही वो एरर्स उन्होंने यहाँ पर किए। अब प्रॉब्लम पता है क्या, देखो शेजनी आए हैं वापस
और वापसी पे आने के बाद शायद वो अभी तालमेल नहीं बन पाया। जो पहला गोल हमने कंसीड किया, जहां पर मेरा अपना ख्याल है कि शेज़नी का विजन क्लियर था, वो सीधा बॉल को देख रहे थे और बल्दे जो है वो क्योंकि देख नहीं रहे थे, तो मेरे ख्याल से कॉल करना बनता था वहां पर। कॉल नहीं कर पाए, शेज़नी ने कॉल नहीं की, या दोनों में जो है वो मिसकम्युनिकेशन हुई और दोनों टकरा गए और गोल हमने कंसीड कर लिया। ठीक है, वो उसके साथ भाई आप ये देखो कि जो दूसरा गोल था, जो जो हमने जो पेनल्टी शेज़नी ने कंसीड की, हमने यही गलती जो है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी की थी शेज़नी ने। तो वो भी आपको याद होगा कि 3 गलतियाँ शेज़नी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यार, अब आप बार्सिलोना को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो और इतनी इंपॉर्टेंट गेम्स में आप ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते। फिर अरोहो का गोल, अरोहो ने जो गोल कंसीड किया यार, वो हम नहीं अरोहो से एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन हुई। उस मुन्नी वहाँ पर भी दोनों में से कॉल करनी चाहिए थी कि शेज़नी को बोलना चाहिए था कि भाई बॉल मेरा है, मैं बॉल को पकड़ूंगा। और अरोहो वहाँ पर आते हैं और उन्होंने जो है वो, मतलब आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं बन पा रही। तो ये इसके ऊपर एक काम करना होगा। एक तो चीज़ ये, दूसरा मैंने आपको बताया कि बार्सिलोना की हाई लाइन के ऊपर जो ऑफसाइड ट्रैप हम बनाते हैं, वहां पर बेनिफिका बहुत अच्छे तरीके के साथ खेल रही थी, तो वो चीज़। तीसरा, हम लोगों ने जो चांसेस मिस किए। और अच्छी चीज़ ये भी हुई है यार, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि एक तो लो ब्लॉक को हमने थोड़ा सा तोड़ा, कि जो हमसे गिताफे के अगेंस्ट या ला लीगा में लो ब्लॉक की टीम्स को नहीं हम तोड़ पा रहे थे। तो बेनिफिका जब आई, उन्होंने जब अपनी लीड को जो है डिफेंड करने की कोशिश की, तो वहां पर हमने गोल जो है वो स्कोर किए। तो वो एक अच्छी चीज थी। आखिर के गोल जो थे वो कुछ वो ऐसा था कि हमने काउंटर पे किए, लेकिन लो ब्लॉक पे भी गोल आए, पेनल्टी भी विन की हमने। तो वो एक अच्छी चीज थी कि हम लोगों ने मतलब चांसेस क्रिएट किए और उनको फिर बाद में अवेल भी किया। लेकिन इस गेम को बहुत पहले किल हो जाना चाहिए था। तो यार बहुत कुछ है, मैं सब कुछ तो शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतना कुछ हुआ है कि मैं नहीं उनके ऊपर बात कर पा रहा। लेकिन 77 मिनट के अंदर भाई हम लोग नीचे थे, लगे हुए थे, 3 गोल हमें चाहिए थे मैच जीतने के लिए। उस वक्त तो मैं यही बोल रहा था कि यार हम लोग जो है वो इस गेम को ड्रॉ भी कर लें तो हमारे लिए वो काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन शेजनी को क्रिटिसिज्म के साथ साथ जो सेकंड हाफ में उसने सेव किया और अच्छी परफॉर्मेंस की, उसको नहीं भूलना चाहिए। डी मारिया के अगेंस्ट वो 1-1 सिचुएशन में आए थे और उन्होंने जो है वो सेव किया। उस सेव की वजह से हम इस गेम के अंदर रहे और हम लोगों ने ये मैच जीता। तो वहां पर उनकी अप्रिसिएशन भी बनती है। बाकी यार, प्लेयर बाय प्लेयर की बात करें, शेजनी के एरर्स मैंने आपको बता दी है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो सेकंड हाफ में थी वो भी मैंने आपको बता दी। कुबारसी का गेम काफी अच्छा गेम था। उसके बाद अरोहो को भाई इंप्रूव करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशंस जो की थी उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि फ्लिक ने क्या सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। राइट बैक, लेफ्ट बैक, उन्होंने दोनों ही बुला लिए थे। और दोनों बुला लिए थे। तो अब देखो यार, मैच आप जीत गए हो तो आपको जो जो आपने एरर्स किए ना उसके ऊपर लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको इम्प्रूव करना है इन चीजों को। मुझे वो दोनों सब्स्टिट्यूशन समझ में नहीं है कि वो हमने क्या सब्स्टिट्यूशंस किए हैं। तो लेकिन ये कि मैच हम जीत गए तो इसलिए अब वो क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। फिर उसके अलावा कुंदे का गेम मैंने आपको बताया कि कुंदे ने वो जो चांस मिस किया वो एक प्रॉब्लम था। उसके बाद यार, कसाडो और पेड्री, कसाडो का गेम थोड़ा सा जो है ना वो एक कंफ्यूज नजर आ रहे थे। कसाडो उस तरीके के साथ नहीं खेल पाए जो जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आज उनकी पोजीशनिंग थोड़ी सी जो है वो खराब रही थी, लेकिन फिर भी कसाडो का एक डिसेंट गेम था। लेकिन पेड्री मेरे ख्याल में आपके मैन ऑफ द मैच थे। रफीनिया को मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन पेड्री आपके मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि पेड्री ने यार कमाल की फुटबॉल खेली है यार। अब वो एरिक गार्सिया को जो उन्होंने असिस्ट किया, जिस तरह से उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, भाई कमाल था वो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है आपकी फ्रंट थ्री। देखो जो फ्रंट थ्री है ना आपके, वो नंबर वाइज जो है ना इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहे हैं। यूसीएल में भी लेवेंडोस्की के 9 गोल हैं और रफीनिया के 8 गोल हैं। ठीक है, रफीनिया मैन ऑफ द मैच भी हैं, सब कुछ है, लेकिन यार रफीनिया के पहले 80 मिनट, 85 मिनट्स बहुत ही खराब थे। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उनको इम्प्रूव करना होगा। बड़ी गेम्स में हम ऐसे नहीं कर सकते। हमारे प्लेयर्स नंबर्स इतने अच्छे प्रोड्यूस कर चुके हैं कि अ, एकदम से जब वो हगना शुरू करते हैं ना किसी गेम में, तो हम लोग फिर जो है वो उनके नंबर्स देखते हैं कि यार इन्होंने नंबर्स तो इतने अचीव कर लिए हैं, तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन सब अच्छा नहीं चल रहा। लेवेंडोस्की का गेम बहुत ख़राब गेम था। उन्होंने 2 गोल पेनल्टी पे स्कोर ज़रूर किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका गेम बहुत अच्छा था। उनको बहुत इम्प्रूव करना है। और बारसा को मेरे ख्याल में अब
समर विंडो में जो है नए स्ट्राइकर के लिए जाना होगा। लेवेंडोस्की से नहीं हो पा रहा। लामिन यमाल का गेम यार लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको जब हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल में यार उनका ठीक गेम था, इतना उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। बल्दे का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑन द बॉल वो अच्छे थे, डिफेंसिवली वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वही फाइनल पास का उनका प्रॉब्लम है। फाइनल थर्ड में उनकी क्रॉसेस बहुत खराब है, उनको इम्प्रूव करना ही होगा उस चीज के ऊपर। बाकी फ्रैंकी डियोंग आज काफी बेहतर नजर आए थे जब वो आए हैं सब्स्टिट्यूट होकर, वो काफी बेहतर नजर आए हैं। तो फ्रैंकी डियोंग एक अच्छा साइन है, अगर वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो आपकी टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भाई आखिर की बात ये है कि हम लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें प्ले ऑफ नहीं खेलना, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और जो भी है मैच आपने जीत लिया, रेमन-तादा आपने कर दिया। और ये जो जीत है ये हिस्ट्री के अंदर याद रखी जाएगी, कॉमेडी ऑफ एरर्स के लिए याद रखी जाएगी। लेकिन इस तरह की जीत आपका सीजन पूरा का पूरा चेंज कर देती है, क्योंकि ये जो जीत है ये आपकी टीम को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देती है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वहाँ पर इम्प्रूव करना होगा बार्सा को, अगर आपको इस सीज़न में कोई मेजर ट्रॉफी जीतनी है, ला लीगा या चैंपियंस लीग, तो आपको वो एरर्स नहीं करने। तो मज़ा बहुत आया मैच देखने का। ऐसी गेम्स जो हैं वो हमेशा याद रहती हैं, आपका दिन बना देती हैं। और मेरा भी दिन बन गया, मेरी भी रात बन गई। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।